एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना खर्चा आता है? आई थिंक ये सवाल आप सभी के मन में एक ना एक बार जरूर आया होगा, और खास तौर पर आजकल के टाइम पर जहां पर डेली नई मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं, मिलियंस बिलियंस कमा रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपके मन में भी कोई ऐसा आइडिया हो जिसे लेकर आप एक मोबाइल ऐप बनाने की सोच रहे होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए सवाल पर आकर अटक जा रहे होंगे। लेकिन अगर आज की ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपके इस तरह के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और आपको बताते हैं कि भारत जैसे देश में अगर एक मोबाइल ऐप बनाने की सोचते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है। आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूं शिवम। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि कोई भी ऐप जो है उसको बनाने के लिए कोई फिक्स्ड अमाउंट सेट नहीं है। आपकी ऐप 5,000 में बन सकती है, 5 लाख में भी बन सकती है, डिपेंड की इसमें फीचर्स कितने हैं। वहीं अगर आप एक ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होती है एक ऐप डेवलपिंग टीम, जिसमें कि एक डेवलपर होता है, एक टेस्टर होता है और एक डिजाइनर होता है। और आप किसी भी फ्रीलांस ऐप डेवलपिंग टीम को हायर कर सकते हैं, या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो दूसरों के लिए ऐप डेवलप करती हैं, आप उनको भी अपना जो प्रोजेक्ट है वो दे सकते हैं। और ये जो ऐप डेवलपिंग टीम होती है ये पर आवर के हिसाब से चार्ज करती है, यानी कि आपकी ऐप बनाने में कितने घंटे उनको लगे उस हिसाब से उनको पैसे पे करने होते हैं। और भारत जैसे देश में ऐप डेवलपिंग टीम की जो कॉस्ट शुरू होती है वो होती है 700-800 रुपए पर आवर से लेकर, और ऊपर तो वो कितने भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्किल सेट ऑफ द टीम कि कितना एक्सपीरियंस उन्हें है और कितना काम वो कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने अपनी एक ऐप बनाने को दी हुई है और उसमें 4 मेन फीचर्स हैं। फीचर 1 को बनाने में लगते हैं 10 घंटे, फीचर 2 को बनाने में लगते हैं 8 घंटे, फीचर 3 को बनाने में लगते हैं 12 घंटे, और जो फीचर 4 है उसे बनाने में लगते हैं 20 घंटे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो टोटल हो जाते हैं 50 घंटे। और आपने अपनी ऐप को डेवलप करने के लिए 2 डेवलपर टीम से बात की हुई है। टीम 1 आपसे 800 रुपए पर आवर मांगती है, टीम 2 आपसे 1500 रुपए पर आवर मांगती है, क्योंकि दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। अब ऐसे में अगर आप टीम 1 से अपना काम कराते हैं तो वो होता है 50 into 800 equals to 40,000 रुपीज। और वहीं अगर आप टीम 2 से अपनी ऐप बनवाते हैं तो वो होता है 50 into 1500 equals to 75,000 रुपीज। हालांकि चीप हमेशा बेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया है। हो सकता है कि जो टीम 1 हो वो आपकी ऐप को बनाने के लिए थोड़े ज्यादा घंटे लगा दे और आपकी जो ऐप की कॉस्टिंग है फिर वो बढ़ जाए। यानी कि आपकी ऐप को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, इस चीज पर आपकी ऐप की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ऐप की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं जान लीजिए। तो सबसे पहले आता है लोकेशन, यानी कि किस जगह आप अपनी ऐप बनवा रहे हैं। अगर आप दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलोर या हैदराबाद में अपनी ऐप बनवाते हैं तो कंपैरेटिवली आपको किसी दूसरी सिटी से सस्ती पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इंजीनियर्स ज्यादा है और ज्यादा डेवलपर कंपनीज हैं। वहीं अगर आप इंडिया से बाहर, फॉर एग्जांपल यूएस में अपनी ऐप बनवाने की सोचते हैं, तो जो ऐप आप इंडिया में 700 रुपए पर आवर के हिसाब से बनवा रहे हैं वही ऐप यूएस में हो जाती है 7,000 रुपए पर आवर, क्योंकि इंडिया आईटी सर्विसिंग में टॉप पर है और यहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज हैं जो कि आईटी सर्विसिंग का काम करती हैं। यहाँ मैन पावर सस्ती है, इसीलिए ऐप बनाने का जो काम है वो किसी भी दूसरी कंट्री से थोड़ा सस्ता यहाँ पर पड़ता है। दूसरा फैक्टर है प्लेटफॉर्म्स का। अगर आप अपनी ऐप केवल एंड्रॉइड के लिए बनवाएंगे या फिर केवल iOS के लिए बनवाएंगे तो वो कंपैरेटिवली सस्ती पड़ेगी अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप बनवाएंगे उससे। तीसरा मेजर फैक्टर है नंबर ऑफ फीचर्स, यानी कि अगर आप केवल एक सिंपल ब्लॉग ऐप बनवाने की सोच रहे हैं जिसमें कि यूजर आए, कंटेंट पढ़े और चला जाए, तो उसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 30 घंटे वो बनकर तैयार हो जाएगी, तो वो सस्ती बन जाएगी। और वहीं अगर आप कोई ई कॉमर्स ऐप बनवाने की सोच रहे हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजन, जिसमें कि गूगल साइन अप भी चाहिए, पेमेंट गेटवेज भी चाहिए, तो इसमें आपको ज्यादा एपीआई इंटीग्रेट करनी होती है, तो ज्यादा काम बढ़ जाता है और इसीलिए जो ऐप है थोड़ी सी महंगी बनती है। वहीं अगर आप चाहते हैं कोई टिकटॉक जैसी ऐप को बनाना जिसमें कि यूजर लॉग इन करे, वीडियोस देखे, अपनी वीडियोस भी अपलोड करे, तो जो यूजर की वीडियो होगी यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा, इसको स्टोर करने के लिए आपको चाहिए होगा एक सर्वर। अब आप सर्वर रेंट बेसिस पर ले सकते हैं, मिल जाते हैं इजीली। इनिशियली खुद का सर्वर सेटअप करना इज नॉट अ गुड आइडिया। फोर्थ फैक्टर है यूजर इंटरफेस, यानी कि यूआई। अगर आप अपनी ऐप को एक प्रीमियम यूआई देना चाहते हैं तो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम है और बैक एंड डेवलपमेंट का काम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे आपकी ऐप की कॉस्ट पर असर पड़ता है। फिफ्थ फैक्टर है मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए, कई सारी डेवलपर कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि ऐप को डेवलप करने के बाद उसका 1 साल का जो मेंटेनेंस है वो फ्री देती हैं। जो कुछ नहीं देती है उनके लिए आपको अलग से पे करना होता है, ताकि जो आपकी ऐप है वो फ्यूचर प्रूफ हो जाए किसी भी ओएस अपडेट से, और जैसे ही कोई अपडेट नया आता है ओएस का तो आपकी ऐप को उससे कंपैटिबल बना दिया जाए। अगर आप अपनी ऐप को मेंटेन नहीं कराते हैं तो आपकी ऐप कुछ टाइम बाद बंद पड़ जाती है।
तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी ऐप की कॉस्टिंग में ही डूब जाती है और ये भी एक फैक्टर है जिससे आपकी जो कॉस्ट है ऐप की वो बढ़ जाती है। तो ये थे वो 5 फैक्टर्स जिससे किसी भी ऐप को बनाने की कॉस्ट तय की जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं अपनी ऐप का आइडिया लेके, तो उस पर पहले से ही उससे मिलती जुलती ऐप बनकर तैयार रहती है। ऐसे में वो उस ऐप का सोर्स कोड आपको भेज देता है और आप फिर उसमें मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करा के उसको ऐप स्टोर पर री अपलोड कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपको याद होगा भी मित्रो ऐप के साथ भी हुआ था। मित्रो ऐप जिसका जो सोर्स कोड है वो पाकिस्तानी डेवलपर कंपनी से खरीदा गया था मात्र 2000 रुपए में, और फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको प्ले स्टोर पर री अपलोड कर दिया गया था। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर पर आप अपनी कोई ऐप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल प्ले क्रिएटर अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके लिए गूगल आपसे $25 की एक फी लेता है। तो ये सभी बातें हैं, ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ऐप की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। इसी से किसी भी ऐप की कॉस्ट का पता लगाया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए टेक तक।